देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जिस ऋतु में आपका जन्म होता है, उस ऋतु का आपके जीवन पर, आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत ऋतु की। हेमंत ऋतु अगर आपका जन्म हुआ है इसमें, तो आपका जीवन कैसा है। हेमंत ऋतु का समय होता है लगभग नवंबर दिसंबर का। जिस समय रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, उस प्रभाव को कहते हैं हेमंत का प्रभाव। हेमंत ऋतु के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। इसीलिए अगर आपका जन्म नवंबर दिसंबर में यानी हेमंत ऋतु में हुआ है, तो बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। जिनका जन्म हेमंत ऋतु में होता है, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, बड़े प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन में वैराग्य या अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। जिन लोगों का जन्म हेमंत ऋतु में हुआ है, उन्हें सोच समझकर रत्न पहनना चाहिए। हालांकि हेमंत वाले अगर सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करें, तो उनका जीवन बहुत अच्छा होता है और जीवन में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है। अगर आपका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है, तो आपके ऊपर प्रभाव किसका है और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा रत्न धारण करेंगे। शिशिर ऋतु का जो समय होता है वो लगभग जनवरी फरवरी के महीने का होता है, यानी अभी शिशिर ऋतु चल रही है। इस समय में शनि ग्रह का प्रभाव होता है। शनि की स्थिति इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है, ऐसे लोग बुद्धिमान, ज्ञानवान और कलाकार होते हैं। लेकिन इनके अंदर संन्यास की भावना भी होती है और कभी कभी संन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ के चक्कर में अपना सारा मामला खराब कर देते हैं, अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है, उनका मेंटल लेवल, उनकी मानसिक स्थिति का मजबूत रहना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए अगर आपका जन्म शिशिर ऋतु में हुआ है, तो आपको नीलम या हीरा सलाह लेकर के पहनना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं वसंत ऋतु की। ऋतुराज कहते हैं वसंत को ना। तो वसंत ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है, तो किस ग्रह का प्रभाव जीवन पर सर्वाधिक है और आपके लिए शुभ रत्न कौन सा है। वसंत ऋतु का जो समय है, ये लगभग मार्च अप्रैल का समय माना जाता है, जिस समय वसंत का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय में वसंत ऋतु के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो इस समय में शुक्र का प्रभाव वसंत ऋतु में ज्यादा होता है। इस समय के लोग सौंदर्यवान, संपन्न और आनंदित होते हैं। जिनका जन्म बसंत ऋतु में होता है, ऐसे लोग सौंदर्यवान भी होते हैं, संपन्न भी होते हैं और जीवन में आनंद से रहते हैं।
जिनका जन्म वसंत ऋतु में हुआ है, मार्च अप्रैल में, आप ज्यादातर उनको देखेंगे कि उनको इमोशनल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या या भावनात्मक समस्या ज्यादा होती है। अगर आपका जन्म वसंत ऋतु का है तो आपको हीरा पहनने से बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन हीरा पहनने के पहले शुक्र की पोजीशन देखिए, किसी विद्वान से सलाह लीजिए, सलाह लेकर के हीरा पहने तो आपको फायदा हो सकता है। देखिए, जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मी के ऋतु में होता है, उनके ऊपर किसका प्रभाव होता है? और ग्रीष्म में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अपने दिन को कैसे बेहतर, जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, गर्मी की ऋतु का जो समय है, ये मई जून का समय माना जाता है। मई जून का समय ग्रीष्म ऋतु का समय है। इस समय में ज्यादातर सूर्य का और कुछ अंशों में मंगल का प्रभाव होता है। जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि इस समय में जन्म लेने वाले लोग प्रशासक होते हैं, न्यायविद, कानून में होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं और राजनेता होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले लोग जीवन में उच्च पद पर पहुंचते हैं। जिनका जन्म ग्रीष्म ऋतु में होता है, उनको क्रोध वाली समस्या और लंबी चलने वाली बीमारी हो जाती है। अगर आपका जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है तो आपको जल तत्व के रत्न फायदा पहुंचाएंगे, जैसे मोती, जैसे ओपल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनको कभी कभी माणिक्य से भी बहुत लाभ होता है। तो आप सलाह लेकर के, अगर आपका जन्म ग्रीष्म का है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या जल के रत्न अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, रेनी सीजन में। वर्षा ऋतु में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका जीवन कैसा है, उपाय क्या है? देखिए, वर्षा ऋतु का समय होता है जुलाई अगस्त का, लगभग यही समय वर्षा ऋतु का समय होता है। और इस ऋतु का स्वामी है चंद्रमा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस ऋतु में शुक्र का भी थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, लेकिन ज्यादातर इस ऋतु में प्रभाव होता है चंद्रमा का। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होगा, जुलाई अगस्त में, वो बड़े इमोशनल और बड़े सेंटिमेंटल होंगे। अक्सर इस ऋतु में जन्म लेने वाले को मानसिक बीमारी भी हो जाती है। ये लोग या तो भौतिक जगत में, पैसे रुपए की दुनिया में नाम, यश और सम्मान में ऊंचाई पर पहुंचते हैं, या आध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति कर पाते हैं। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है तो आपको अपने मेंटल लेवल को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में बनाए रखना है। और इसके लिए अगर ये देसी मूंगा पहने या सलाह लेकर के मोती धारण करें तो उससे इनको लाभ अवश्य होगा। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में होता है, उनके आंखों से बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा रोते हैं। जो बच्चे या जो लोग वर्षा ऋतु के होते हैं, आप उनसे थोड़ी सी सपोर्टिव बात करिए, भावनात्मक बात करिए, उनके आंखों से आंसू झरने लगेंगे। अब एक ऋतु बच गई, शरद ऋतु, यानी बरसात के बाद और सर्दियों के पहले, हेमंत के पहले। शरद ऋतु में जिनका जन्म होता है, उनका स्वभाव और जीवन कैसा है और
उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जिनका जन्म शरद ऋतु का है उनको बता दें कि ये समय लगभग सितंबर अक्टूबर का समय होता है। शरद ऋतु के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। शरद ऋतु का स्वामी बुध नामक ग्रह है। जिनका जन्म शरद ऋतु में होता है ये बड़े तेज बुद्धि के होते हैं और अक्सर इनके अंदर क्रिएटिविटी, कला, एक्सप्रेशन के गुण पाए जाते हैं। कभी कभी बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे लेखक और बड़े अच्छे प्रस्तोता, प्रेजेंटर हो जाते हैं। अगर आपका जन्म शरद ऋतु का है तो अग्नि प्रधान रत्न मत पहनिए, मूंगा या माणिक्य पहनने से बचिए। जिनका जन्म शरद ऋतु का है अगर वो एक पन्ना बनवा करके पहने सलाह लेकर के तो उससे उनका जीवन बहुत बेहतर होगा और जीवन में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।